आनंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम, राम राम राम। श्री राम जय राम, राम राम राम। श्री राम जय राम, राम राम राम। गाइए। श्री राम जय राम, राम राम राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज सभी श्रद्धालु लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा लग रहा है। आपके गांव में पहली बार आए हैं हम, है ना। नदी के अच्छे मन है तभी तो बैठे दिख रहे हैं यहाँ। अगर अच्छे मन नहीं होते तो इतनी देर बैठ भी नहीं पाते। थोड़ी देर देखा, दर्शन किए, चलो घर, है ना। तो आप जो बैठे हैं ना, इसी से आपका परिचय मिल रहा है कि आपका कहीं ना कहीं लगन है भगवान से। तो आप कुछ ना कुछ तो सभी करते हैं भगवान की। सबके घर में भगवान पधारे हैं, जिस रूप में पधारे हों। जैसे यहाँ भी रखे हुए हैं, तो हर घर में रखे हुए हैं, है ना। जिससे जैसे बनते हैं वैसे पूजा भी करते हो, जो भी समझ में आता करते हो, है ना। तो हम आपको यही बताने के लिए आए हैं कि भगवान हर जगह हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर भी होना चाहिए। तुम्हारे रग रग में भगवान बसे, हमारे शरीर की खून की बूंद बूंद में भगवान बसे। लेकिन बस तुमने यही नहीं बसाया। यहाँ पे सब बसे, रिश्तेदार सारे बसे हैं, है ना। बेटी नाते पोते सब बसे हैं, लेकिन एक भगवान कोई जगह नहीं दी तुमने। तो अगर तुम सुमिरन में भगवान को बसा लो तो काम बन जाएगा। अब काम कैसे बन जाएगा? हमें तो भगवान होना नहीं है, तो भगवान होने की बात थोड़ी है। हिंदू तो होना है ना। हिंदू बने रहो इसलिए भगवान को बसाना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब भगवान का दर्शन कर लो, सब भगवान के ही पास चले जाओ, सब भगवान हो जाओ, ये नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं तुम जहाँ हो उसको मजबूती से बने रहो, है ना। जल्दी से बिटल नहीं जाओ। जल्दी से किसी ने दो चार बातें करी और तुम बदल गए, ऐसा स्वभाव मत रहने दो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भगवान के जीवन के बारे में समझना, है ना। भगवान को जानना। कोई कोई तो रामायण पढ़ते होंगे ना आप। कौन कौन पढ़ते हैं? कोई भी नहीं पढ़ता। तो कभी कभी पढ़ो, है ना। जैसे दोपहर में एक आध 2 घंटे तो मिल जाते हैं। आदमी तो चले जाते हैं खेत पे काम करने, महिलाएं तो घर पे रहती हैं ना। तो ऐसा कोई 1-2 घंटे का टाइम बना लो कि इकट्ठे मिल के बैठ गए किसी के आंगन में, कभी किसी के आंगन में, कभी किसी के आंगन में। उससे घर भी पवित्र होता है। जब भगवान के बोल बोले जाते हैं ना घर में, तो घर भी पवित्र होता है। तो ऐसे सब मिल के बैठ के भगवान की चर्चा करो। कोई पढ़ना जानता है तो थोड़ा सा पढ़ लो, एक पेज, उसको समझने की कोशिश करो कि क्या कहा गया है। फिर उनके चरित्र को अपने अंदर उतारो, है ना। अगर आप चरित्र अच्छा कर लो, अगर आप अपनी आदतें सुधार लो, अगर आप सही ढंग से चलो, तो आप तो असली इंसान बन गए। इंसान ही तो बनना है। अभी आप समझते हो कि हम इंसान हैं, लेकिन अभी इंसान वाली स्थिति में नहीं है। अभी हम बहुत गड़बड़ करते रहते हैं। कुछ कुछ जो पिछले जन्मों में जहाँ जहाँ पैदा हुए हैं ना, वो आदतें सीख के आए हैं, तो अभी भी वही करते रहते हैं और पता लगता नहीं है ना। कहीं लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, किसी से राग कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं। अब आप कहोगे राग नहीं होगा तो कैसे पालेंगे बच्चे? नहीं पाल सकते। कई बार किसी के माँ बाप मर जाते हैं, कोई बच्चा होता है तो कोई तीसरा पालता है, तो पहले राग है क्या उसको? तब भी उसने ले लिया कि मैं पाल लूँगा इसको, है ना। तो राग तो होते होते होता है, लेकिन अगर वो पालता रहे और राग ना करे तो नहीं हो सकता। ऐसा क्या पाला जा सकता है कि नहीं?
पाला जा सकता है। अब यशोदा को तो पता नहीं था कि दूसरे का बच्चा है ना, और कितना राग हो गया। भगवान की माँ, दोनों माँ को कितना राग, है ना। आप कहोगे राग के बिना तो काम चल ही नहीं सकता, लेकिन चल सकता है। राग नहीं करने का फायदा क्या है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े कर करके अलग हो जाते हैं, तो फिर गाली देने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने तो पाला था, मैंने कितनी मेहनत करी, आज देखो मुझसे अलग रहने लगा। आता है ना समझ में। तो जब राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा। भाई बड़े हो जाते हैं, अलग होते ही हैं, सभी को अलग होना पड़ता है ना। जब परिवार बड़ा हो जाता है तो सब अपने अपने हिसाब से रहने लगते हैं, सबको अपना अपना इंतजाम करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को स्वीकारना है, इन सब चीज़ों को मानना है कि सही क्या है गलत है क्या है। अब जैसे जब बच्चे अलग होते हैं तो कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, सब जगह होते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं शहरों में भी होते हैं। अरे देखो हमने कितनी मेहनत करी थी, आज ये अलग बैठ गया था, होता है ना समझ। लेकिन ये सब है, प्रकृति का नियम है। एक जगह ही सब, पूरा भोपाल एक जगह खाना नहीं खा सकता है ना। आपका पूरा गांव एक ही घर में एक ही चूल्हे पे खाने लगे हो, है संभव नहीं। ऐसे ही एक परिवार है, जब परिवार में बहुत से सदस्य हो जाते हैं तो सब अलग अलग होते हैं। तो असली बात यह है कि दूर रह के भी सबसे प्रेम बनाए रखना है। जो दूर भी रह रहे हैं, अलग अलग भी रह रहे हैं, तो आप उसको ले जाइए। आप तो सबको प्रेम बनाए रखने का क्या है कि अगर तुम किसी एक को प्रेम करते हो तो एक से दुश्मनी भी करते हो। अगर किसी एक को तुम ज्यादा प्रेम करते हो, बच्चे ही हैं मान लो, तो एक बच्चे को ज्यादा प्रेम करते हो तो दूसरे से चिढ़ते हो, ये तो मेरी सेवा कर ही नहीं रहा और ये सेवा कर रहा है। तो ना उससे दुश्मनी करो ना उससे प्रेम करो। क्या क्यों नहीं करें भाई? इसलिए मत करो कि जिसकी जो उधारी है वो चूक रही है, उसमें जबरदस्ती कुछ नहीं है। जो हमारे रिश्ते हैं वो भी कुछ उधारी लेकर आए हैं, है ना। कुछ बेटी की उधारी है, कुछ बेटे की उधारी है, कुछ माँ की उधारी है, कुछ बहन भाइयों की उधारी है। तो सब भगवान आपका करवा रहे हैं, लेकिन आप सही ढंग से चलो। आप किसी चीज़ का बुरा मत मानो, प्रेम से रहो, सबसे प्रेम करो, बराबर प्रेम करो। ये जो प्रेम है ना, ये इसी का नाम भगवान है, मूर्ति का नाम भगवान नहीं है। जिसमें जितना ज़्यादा प्रेम है उतना ही वो भगवान के पास में है, भगवान के करीब है। कई बार आप कह देते हो ना कि उसका तो बड़ा अच्छा स्वभाव है, उससे बात करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है करते ही रहो, लगता है ना। तो कोई आपकी पसंद का है, कई बार ऐसा लगता है क्यों अच्छा लगता है, उसमें उस भगवान से करीबी है। तो जिसका जितनी करीबी बनती है, कब बनती है? जितना आप अपने अंदर सुधार लाते हो, जितना आप अपने अंदर खराबियों को हटाते जाते हो और प्रेम सब पर बरसाने लगते हो, तो आप भगवान की जगह आने लगते हो, भगवान के पास आने लगते हो। तो भगवान बनना जरूरी नहीं है, वो तो कोई बनता है। हजारों लाखों करोड़ों में कोई ऐसा होता है जो भगवान बन जाता है। वो नहीं बन सकता, उसको भगवान ने तैयार करा है, भगवान वहाँ तक लेकर आया है। जो सही लगता है भगवान को, उसको भगवान बना देता है। लेकिन हम क्यों चाहें, हम तो बस अच्छे बनने की कोशिश करते रहे लगातार, बस अच्छे बनने की तरह तरह से अपनी गलतियाँ देखें, अपनी गलतियों को हटाएं। जो हमारी आदतें गलत हैं, गलत लगती, हमें भी लगती हैं कई बार गलत, लेकिन हम चार जनों के सामने मानते नहीं हैं। अरे नहीं, मेरी तो नहीं है ऐसी आदत, मैं तो बहुत अच्छी, लगता है ना। कोई भी अपने आप को बुरा कहने को तैयार ही नहीं। मन में भले ही सोच लेगा कि ये आदत मेरी बड़ी खराब है, सोच लेते ना मन में। चुपचाप खाना बनाते में, झाड़ू लगाते में तुमको खुद ही को लग जाता है कि अरे ये आदत मेरी बहुत खराब है, ये मुझे बहुत परेशान करती है आदत। लेकिन मानते हो क्या? बिल्कुल नहीं मानते। तो आपको ही आपकी आदतें देखनी है और आपको ही अपने अंदर सुधार करना है। ये सब बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हिंदू बनना है। ये जो सनातन धर्म है ना, इसी में खाली ऐसा है कि आप सही ढंग से हिंदू बन सकते हो। अगर सनातन धर्म पे चलोगे तो हिंदू धर्म, सभी सनातन है यहाँ, जितने भी हिंदू लोग हैं सब सनातन ही हैं, मानो चाहे ना मानो, लेकिन सारे लोग सनातन ही हैं। जो पूजा कर रहे हैं वो भी सनातन है, जो भगवान के पत्थर की मूर्ति पूज रहे हैं वो भी सनातन है। जितने भी तरह तरह के तरीके हैं पूजा करने के, लेकिन सब सनातन में है। तो हमें क्या बताना है?
हमें ये बताना है कि जो भगवान कृष्ण में बैठे हैं, भगवान कृष्ण में भगवान बैठे हैं कि नहीं? आप कहोगे वो तो खुद ही भगवान है। यही कहोगे ना कि वो तो खुद ही भगवान है। तो भगवान कृष्ण को चलाने के लिए कोई तो होगा ना अंदर जो चलाता होगा उनको। कोई चीज तो ऐसी होगी ना, जैसे हमें चला रहा है ऐसे उनको भी चलाता होगा कोई। तो असली भगवान कौन सा? जो दिख रहे हैं कृष्ण, वो कि जो कृष्ण में कृष्ण बैठे हैं वो? क्या लगता है आपको? जो असली में वो बैठे हैं, जिनके कारण कृष्ण जिंदा हैं, जिनके कारण कृष्ण सब कुछ कर रहे हैं, वो असली भगवान। और इसीलिए कृष्ण भी असली भगवान है ना। अब क्या होता है कि आपकी श्रद्धा है, किसी की कृष्ण में है, किसी के राम में है, किसी की शिव में है, गणेश में है, बहुत सारे भगवान है हमारे, है ना। किसी के गुरु में है। तो जिनमें श्रद्धा है उनको पूज सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पूज कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। जो जहाँ पूजा कर रहा है वैसी करते रहो, मना नहीं है। दर्शन भी हो जाते हैं, अगर दर्शन की गहरी इच्छा है तो दर्शन भी हो जाते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ हम ये सिखाते हैं कि नहीं दर्शन गलत है, दर्शन भी होते हैं, वो भी एक उसी का हिस्सा है। लेकिन उसके भी आगे का रास्ता है जो हम बताते हैं, जो अभी शर्मा जी बता रहे थे आपको। तो ये जो है दर्शन से भी आगे का रास्ता है, जहाँ ये पता लगता है कि जो कृष्ण में बैठे हैं वो आप में भी बैठे हैं, जो राम में बैठे हैं वो आप में भी बैठे हैं। अच्छा, आपको वो कैसे बैठे हैं हमें तो नहीं पता। तो बहुत सी बातें आपकी ऐसी होंगी जो केवल आप ही जानते होगे। कोई जानता ही नहीं है, ना पति जानता है, ना बच्चे जानते हैं, कोई नहीं जानता, आप ही जानते हो, है ना। आपकी बात, कुछ कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं बचपन से लेकर अभी तक जो आप ही जानते हो। अब इतनी फुर्सत तो है नहीं कि हर बात बताने बैठेंगे किसी को, लेकिन आपको पता है ना। तो वो कौन है जिसको पता है? हुँ? जिसको सारी बातें पता है वो कौन है? वो आप ही तो हो ना। जब आप ही हो तो आपके भगवान आप ही तो हुए। एक हो व्यवहार के, है ना, किसी से झूठ बोल रहे हो, किसी से लड़ाई झगड़े कर रहे हो, किसी को गालियां दे रहे हो, किसी को गलत बातें सुना रहे हो। और एक वो हो तुम जो बहुत ईमानदार है अंदर, अपने प्रति बहुत ईमानदार है। अपने से कभी झूठ बोल सकते हो तुम? कोई भी 10 जनों से झूठ बोल लेगा, पड़ोसी से झूठ बोल लेगा, बेटे से झूठ बोल लेगा, लेकिन स्वयं से झूठ बोल सकता है कोई? वही तुम हो, असली वाले जो तुम हो ना, वो भगवान ही बैठा है तुम्हारे अंदर। जो भगवान बैठा है ना, वही तुम असली वाले हो। लेकिन तुम असली वाले से बहुत दूर हो। जो गलत बातें हैं, जो गलत चीज़ें सीख रखी हैं, जिसका तुम्हें बहुत अभ्यास हो गया है, तो तुम नकली ही बन बैठे हो। एक तुम असली हो, एक तुम नकली हो। तो नकली में ही विचरते रहते हो, नकली को ही मान के। अरे मैं नहीं सुन सकूं किसी की बात, मैं काहे सुनूं? बोलते हो ना ऐसा कि बहुत सुन ली, अब नहीं सुनूं मैं किसी, है ना ऐसा। और जब मर्जी हो, अरे मैं तो सबकी सुन लूँ, मैं तो बेटों की भी सुन लूँ, कह देते हो ना। इतनी बुढ़ी हो गई तो भी मैं सब सुन लूँ। अब इन दोनों बातें में कौन सी बात अच्छी लग रही है तुम्हें? बता दो। अब बोल इसलिए नहीं रहे कि हम भी तो वो बोलते हैं, हम कैसे बोले? बात तो वही अच्छी है ना जो सुन ले 4 बार, है ना। अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो रही है और किसी ने सुन लिया तो तुम तो अरे बड़ी सुन ली उसने तो मेरी बात, मैं तो समझ रही थी कि सुनेगी नहीं मेरी तरह, हैं? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सुन लेता है बड़ा वो है, जो नहीं सुन पाता वो बड़ा नहीं है, वो छोटा ही है। उसको इतनी बेचैनी है कि जब तक वो बोलेगा नहीं, जब तक वो निकाल नहीं देगा अपने मन की, तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगी। तो क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि जिसका अपने ऊपर कंट्रोल है, जो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है, वो बहुत अच्छी तरफ जा रहा है। और जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता वो गलत तरफ जा रहा है। क्योंकि कंट्रोल नहीं है तब गाली भी देना जरूरी है ना। 1-2 चांटे मारना भी जरूरी है। कई बार हम बच्चों को चांटे मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्रेम से समझा दे समझ जाते हैं। लेकिन कई बार हमें गुस्सा आता है और हम चांटे लगाने लगते हैं। वही बात अच्छे से भी समझाई जा सकती है और वही बात गलत तरीके से भी समझाई जा सकती है ना। तब आप क्या चुनते हो इसमें?
जो आप चुनते हो बस वही समझ लीजिए आप वहीं पे खड़े हो। हम अच्छा बुरा नहीं कह रहे, आप ही डिसाइड कर लो कि आप क्या कर रहे हो, आप किधर जा रहे हो, है ना। आपको आपका स्वयं ही देखना है कि आप क्या कर रहे हो, कौन से गलत काम कर रहे हो, कौन से अच्छे काम कर रहे हो। तो आपको अच्छे काम बढ़ाने हैं कि गलत काम बढ़ाने हैं, क्योंकि वो जो अंदर बैठा है ना, उसको आपके पल पल की खबर है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब उसको आपके बारे में न पता हो। इसमें विश्वास होता है कि नहीं, कि कोई भी समय ऐसा है जब आपको नहीं पता हो आपके बारे में। सो जाते हो जब नहीं पता है, तो सोते में तो कुछ कर ही नहीं रहे, सारे कर्म तो जगते में ही बनते हैं। तो जो भी तुम करते हो उस पर ध्यान देना है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। अब इसको कैसे जाने हम कि क्या सही है क्या गलत है। जो तुम्हें दूसरे के साथ अच्छा नहीं लगता, दूसरे का मारना अच्छा नहीं लगता, दूसरे का गालियां देना अच्छा नहीं लगता, वो तुम मत करो। अब तुम दो नियम बना देते हो कि दूसरे का तो हमें अच्छा नहीं लगता मगर हम तो देंगे गाली। करते हो कि नहीं, दूसरा ना दे मगर हम देंगे, तो ये दो तरह की बात हो गई ना। तो हम बस यही सुधार करते रहते हैं सब जगह। अगर मान लो तो आपकी मर्जी, और ना मानो तो आपकी मर्जी। हम तो बस ये जगाने का काम करते रहते हैं जगह जगह कि अभी मनुष्य रहते, थोड़ा जागो, नींद से जागो, थोड़ा ध्यान दो कि हम क्या कर रहे हैं। हर वक्त हम किस तरह की बातें सोचते हैं, हर वक्त हम कैसा चलता है हमारा दिन रात। हम तो सोते तक गलत ही सोचते रहते हैं, किसी से जलन कर रहे हैं, किसी से चिढ़ रहे हैं, किसी को मनी मन गालियाँ दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हो, हमने दे दी गाली अब कुछ नहीं होगा? नहीं, वही गालियाँ आपके पास लौट के आएंगी। जो भी आपने किया तो लौट के तो आपके ही पास आना है। तो आपको क्या अच्छा लगता है वो करो, जो आपको अच्छा लगता है वही दूसरों के साथ करोगे तो वही आपके पास लौट के आएगा। अगर आपने अच्छा किया है तो आपके पास अच्छा आएगा, बुरा किया है तो बुरा आएगा। फिर जब बुरा किया है और बुरा आएगा तो रोना नहीं, तैयार रहे ना फिर बुरा सुनने को। उसमें भी मुश्किल हो जाती है, नहीं सुनते बनता बुरा, है ना। कहते तो बनता है दूसरों को खूब बुरा, लेकिन अपनी बारी आई कि रोना आने लगता है। तो हमारी यही वाली विद्या है कि इस विद्या को जानो तो रोना कम हो जाता है। जहाँ की हम बात कर रहे हैं ना, वो जीवन का रोना कम करा देती है। क्या मतलब, सुमिरन, जब भगवान का सुमिरन करते हैं ना तो दुख में भी शांति मिलने लगती है, कष्ट के समय भी आपको आराम मिलने लगता है। एक सुमिरन ऐसी दवाई है जो बड़ी बड़ी दवाइयों के सामने खरी उतरती है। आप कितनी भी दवाई लोगे वो सुख नहीं मिलेगा जो सुमिरन में सुख मिलेगा। और विश्वास नहीं हो तो करके देखो, है ना। और करके देखो, फिर हमसे बात करो कि आप तो झूठ बोल रही थी, कुछ नहीं होता। हम आपको एक सबूत देते। कभी ना कभी तो आप लोगों ने सत्यनारायण की कथा कराई होगी, कराते हो ना कभी? परिवार में कोई शादी ब्याह हुआ, कुछ हुआ, सत्यनारायण कथा कराते हो ना? शादी ब्याह कभी नहीं कर रहे हाँ, दादा। कुछ तो कराते होगे। शादी शुरू होए तब भी कराते हो, शादी खत्म होए तब भी कुछ कराते हो भगवान के नाम से, कराते हो ना। तो उस टाइम पे घर में कौन कौन रो रहा होता है, बता। जब कथा होए या कुछ अच्छा काम हो रहा हो तो रोने बैठ जाते हो कि मन खुश हो जाता है? खुश हो जाता है ना। कैसे भी कष्ट चल रहे हों, कितनी भी दुखी हालत हो, लेकिन जब हमारे घर में कुछ कथा होती है, कोई अच्छा काम होता है, भगवान का नाम लेते हैं, भजन होता है, तो सबके मन खिल जाते हैं। ये सबूत है इस बात का कि भगवान के नाम से सुख मिलता है। इसलिए हम सबको बोलते हैं कि भाई सुमिरन करो, और उससे कर्म भी नहीं बनते। जितनी देर काम करना है काम करो, काम से छुट्टी सुमिरन में लग जाओ। बस यही तरीका है जीवन का। अगर तुम अपने कर्म ज़्यादा नहीं बनाना चाहते, कर्मों से बचना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना है कि काम करो, और जैसे खाली हो दिमाग तो सुमिरन करो, पूरे टाइम सुमिरन करो। सोते समय भी सुमिरन करो। जब सोने चले जाते हो, जब किसी से बात नहीं करते हो ना, उस टाइम पे भी सुमिरन करते करते सो। इससे बहुत लाभ मिलेगा। अच्छी बातों में और बुरी बातों में फर्क मालूम पड़ेगा। ऊपर उठते जाओगे तो जो जो ऊपर उठना चाहते हैं वो कौन कौन है, जरा हाथ उठा देना। बस
सभी चाहते हैं। कौन होएगा जो ऊपर नहीं उठना चाहिए? हम मनुष्य हैं, जब हम मनुष्य हैं तो ऊपर ही तो उठना चाहेंगे। नीचे के कीड़े मकोड़ों को सबको पार करके यहाँ पे आए हैं कि नहीं? 84 लाख योनियों में सबसे ऊपर वाली जगह पे बैठे हैं कि नहीं? हैं? 84 लाख में से एक हटा दो तो बाकी सब योनियां तो नीचे की हैं। कितना ही बड़ा जानवर हो, हाथी, जिराफ, कितने बड़े बड़े जानवर, लेकिन क्या हमसे बड़ा है? शरीर में होगा, ऊंचाई में होगा, लेकिन दिमाग में हमसे ज्यादा हो सकता है? हम तो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। सर्कस में काम ले लेते हैं, शेर को नचा लेते हैं, है कि नहीं? तो शेर बड़ा कि तुम? बताओ, हाथी बड़ा कि तुम? नहीं, जिराफ बड़ा है। हैं? जिराफ जानते हो? वो बहुत लंबी गर्दन रहती है, बहुत ऊंचाई तक, 2 कमरे के बराबर ऊंचाई है उसकी, दो मंजिले के बराबर। ऐसा जिराफ, तो वो ऊंचा है कि तुम ऊंचे हो ना? और ऊंचे और होना चाहते हो। अब ऐसी जगह पे आ गए हो जहाँ तुम सबसे ऊंचे हो 84 लाख में। तो जब तुम इतना प्रयत्न कर करके यहाँ आए हो तो यहाँ रहते हुए भी और ऊंचा होने का प्रयत्न करोगे ना। हम एक चुपचाप वाली बात बताएं, कान में कहने की बात बता रहे हैं। बार बार मनुष्य जन्म मिलेगा। अभी बताओ, मनुष्य जन्म कौन नहीं चाहता? कोई है ऐसा? अरे हर कभी डर लगता है, क्या पता अगले जन्म में कहाँ पड़ेंगे जाके। हर कभी लगता है कि नहीं डर? आपको ज्यादा लगता होगा, इनको भी ज्यादा लगता होगा, है ना? कि क्या पता अगला जन्म कहाँ आएगा। तो ये केवल सुमिरन से, अच्छे कर्म करने से आप भगवान को भी मजबूर कर सकते हो इंसान बनाने के लिए। तो उससे इंसान बनाओ, अपने आप को जिद करो उसके सामने। क्या जिद करो? कि सुमिरन करो। भगवान भी खुश होते हैं सुमिरन करने, हर उम्र में। ये नहीं समझो कि ये तो बच्चा है, अभी से क्या करेगा, ये तो जवान है, अभी से क्या करेगा, इसकी तो शादी हुई है, अभी से क्या करेगा। नहीं, हर उम्र में, क्योंकि मनुष्य बना के पैदा किया है, तो पैदा होने से लेकर शरीर छोड़ने तक आपको सुमिरन करना है। तो जिसने इतना कर लिया वो बार बार मनुष्य बनेगा। तो मनुष्य बनने का प्रयत्न करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बेकार की बातें सोचो ही मत। काम की बातें सोच ली, काम की बातें कर ली। अब दिमाग खाली है तो भगवान का नाम, कोई भजन की लाइन नहीं आता गाना, कोई बात नहीं, एक ही भजन की लाइन दोहरा रहे हैं, फालतू बातें तो नहीं आ रही दिमाग में, है ना? अब कई बार हमारे यहाँ जब सत्संग होता है ना, तो एक ही लाइन को 100 बार गा लेते हैं, एक ही लाइन को, है ना? धुन रमाना बोलते हैं। तो आप तो अपने घर में ही रमा सकते हो, आप तो अकेले ही कर सकते हो, आपको किसी की जरूरत है क्या? जहाँ हो, जैसे हो, जिस हालत में हो, कैसी भी आवाज हो, कैसी भी राग हो, कुछ भी हो, कर सकते हो। अच्छा, और जब कर रहे हो मनी मन, तो पास में सो रहा है, उसको पता लग रहा है तुम क्या कर रहे हो? कोई भी तुम्हारे पास में भी सो रहा है और तुम सुमिरन कर रहे हो भगवान का, तो उसे पता लगेगा कि तुम अरे कहाँ पड़ी है सुमिरन करने में, हैं? कह सकता है? उसे पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। वो क्या कर रहा है तुम्हें नहीं पता, तुम क्या कर रहे हो उसे नहीं पता। तो तुम अपनी दुनिया बसाओ। इस दुनिया में ही, जहाँ तुम्हारी दुनिया चल रही है, एक अलग भगवान के साथ दुनिया बसा लो, है ना? और सबके साथ भगवान है, इतनी सी भी दूरी पे नहीं है। जहाँ तुम हो वहीं के वहीं भगवान है। और दो भी नहीं है कि तुम अलग हो के भगवान अलग। अभी हमने बताया ना, एक असली तुम, एक नकली तुम। असली तुम वो जो सब अच्छी अच्छी बातें हैं, जो भगवान को भी, भगवान तुम्हें इंसान बनाने के लिए मजबूर कर देगा। वो कुत्ता नहीं बनाएगा, बिल्ली नहीं बनाएगा, शेर नहीं बनाएगा, तुम्हें इंसान ही बना देगा, है ना? और एक वो जो तुम्हारी गलत आदतें हैं, जो तुम्हें कीड़े मकोड़े तक बना सकती है ना? तो गलत बात है, काम की बात नहीं है ना? कह रही है नहीं हाँ, है ना? इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखिए कि हमें किधर कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं। अरे वो भी तो कर रहे हैं, हम भी ऐसा कर रहे हैं, ये सीख नहीं, सबको करना है।
सबको एक साथ ये सब करना है कि आप भगवान के साथ लगे रहो। अब जब तुम पूजा करने जाती हो तब जो जिसका जो ढंग है, कोई नहला रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, चावल लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं ना, बस अब 5 मिनट में करे और बस ख़त्म बात। हम वो तरीका बता रहे हैं कि जहाँ भी हो, जैसे भी हो, पूरे टाइम लगे ही रहो। उससे क्या होगा? नए कर्म नहीं बनेंगे। तुम्हारा 84 लाख में जाना नए कर्म बनाना ही है। जिसके जितने कर्म हैं उतने जन्म लेने पड़ेंगे, और अगर कर्म नहीं बनेंगे तो बार बार मनुष्य ही बनोगे और तुम्हारे जन्म कम होते चले जाएंगे। तुम बहुत श्रेष्ठ हो जाओगे सारे लोगों में। तुम्हें ऐसे घर मिलेंगे अगले जन्म में जहाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, जहाँ संतों का आना जाना होएगा, अच्छी अच्छी बातें होंगी, सब तरह से बहुत अच्छा होगा। तो अगर तुम अगला जन्म बहुत अच्छा चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक भगवान का अंदर ही अंदर नाम लेते रहो। चोरी करो, कोई सा महात्मा कहते हैं चोरी मत करो, और ये कैसे महात्मा कहते हैं चोरी करो? वो तो अंदर आत्मा के अंदर। तो हम कह रहे हैं भगवान की चोरी करो। अगर भगवान की चोरी करनी आ गई ना तो सामान की चोरी कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम भगवान की चोरी नहीं करते तो सामान ही चुराते रहते हो। थोड़ा तो होता ही है, ऐसा नहीं बोल रहे, गलत मतलब नहीं लगाना, लेकिन ऐसा है। अगर भगवान के काम की चोरी करोगे, सुमरन चोरी चोरी करोगे, उसकी आराधना चोरी चोरी करोगे, उसको याद करोगे, तो तुम्हारे और ज़्यादा नज़दीक मालूम पड़ेगा। अभी है तो भरपूर है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता। कहाँ है भगवान? मालूम ही नहीं पड़ रहा। ज़बरदस्ती लगे रहते हैं लोग, भगवान है भगवान है। हमें मालूम भी तो पड़ना चाहिए। है तो वो तुम्हारे बहुत करीब है, तुम मैं बन के बैठा है तुम्हारे अंदर। उससे परिचय कर लो, उसका भरोसा कर लो कि वो बैठा है। वो हर वक्त हमारे हर काम पे नज़र बनाए है। अगर नज़र नहीं बनाता तो कर्मों के फल कैसे देता? तुम्हें तुम्हारा नहीं पता तुम कब क्या कर गए। तुम्हें नहीं पता कब किसको गाली दे के बैठ गए। तुम्हें नहीं पता किसके लिए तुमने अपने विचारों को गंदा कर लिया, लेकिन उसे पता है। उसके पास पूरा हिसाब है, एक एक क्षण का हिसाब है उसके पास, चूकता नहीं है वो। इसीलिए तुम्हारे अंदर ही बैठ गया वो। ऐसा नहीं कि मंदिर जाना पड़ेगा तब मिलेगा। चाहे तुम बाथरूम में हो तो भी तुम्हारे साथ, लेटरिन में हो तो भी तुम्हारे साथ, है ना। और कोई का तुम्हें शक भी हो जाए तो तुम जाओगे नहीं, है कि नहीं? रात का टाइम है, टॉर्च जला के देख लोगे और कोई तो नहीं है, लेकिन उसको कहाँ से देखोगे? वही देख रहा है तुम्हारी आंखों से। वो जो अंदर बैठा है ना, तुम्हारी आंखों से वही देखता है। इन बातों पे भरोसा तो करो। तुम्हारी तुम बन के बैठा है और तुम्हारी हर बात पे नज़र है, और क्षण क्षण का उसको पता है कि किस कर्म का क्या फल देना है। तो तुम्हें कैसे फल चाहिए वैसे कर्म कर लो। अच्छे फल चाहिए तो अच्छे कर्म कर लो। गेहूं की फसल चाहिए तो गेहूं बो दो, है ना। गेहूं की फसल चल रही है ना इस टाइम, बो दिया, बोतों क्या बोनी हो चुकी। तो यहाँ भी बोनी करो, अच्छे कर्म बोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, है ना। और गलत तुम बो दोगे, चने बो दोगे और कहोगे गेहूं होना चाहिए, भाई भगवान इतना भी नहीं कर सकते कि चने बो के गेहूं नहीं उगा सकते क्या? हमारे पास है ही नहीं गेहूं, हम तो चने ही बोएंगे, तो हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। सब अच्छे से जानते हैं, जिनने कभी खेत नहीं देखा वो भी जानते हैं, है ना। तो बस ऐसी हम छोटी छोटी बातें, बड़ी छोटी छोटी बातें आपके जीवन में जो सफल हों, जो आपके जीवन में, रोज़ के जीवन में काम आए, बस ऐसी बातों के लिए निकलते हैं, है ना। बार 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 आपको हिला हिला के याद दिलाते हैं कि भूलो नहीं, तुम मनुष्य हो, तुम कोई जानवर नहीं हो, तुम कोई कीड़े मकोड़े नहीं हो, तुम गलत काम करने वाले नहीं हो। तुम्हारे कितने पुण्य फलित हुए होंगे तब तुम मनुष्य बन पाए हो। कितने श्रेष्ठ हो तुम, कभी सोचो तो कि किन कर्मों से खुश होकर तुम्हें मनुष्य बना दिया होगा। उसकी लाख लाख मेहरबानी है ना। कितना धन्यवाद है उसका, कितना भी तुम धन्यवाद दे दोगे पूरा पड़ेगा। उसने जो तुम्हारे लिए किया है, मनुष्य बना दिया है, तुम इसका बदला कर सकते हो? तो कम से कम सुमिरन ही कर लो, वो इसी को बदला मान लेगा, है ना।
जो दिन रात तुम्हारी खबर ले रहा है, थोड़ा बहुत टाइम उसको भी दे दो। अब जो तुम्हारा जीवन चला रहा है पति, उसके लिए टाइम देते हो ना? जो तुम्हारा कहना मानता है बेटा, उसके लिए टाइम होता है ना तुम्हारे पास? तुम्हारे पड़ोस में अच्छे से रहता है, उसके लिए टाइम रहता है ना? तो जो तुम्हारा सब कुछ है उसके लिए टाइम क्यों नहीं? इतना कर्जा लेके कहाँ जाओगे तुम? इतना कर्जा लाद लाद के भगवान का कहाँ जाओगे? सबका ये हिसाब है कि हम तुम्हारे साथ करें तो तुम हमारे साथ करो। फिर उसका कर्जा क्यों इतना बढ़ा रहे हो तुम? बढ़ा रहे हो कि नहीं? इतनी बात सुन के समझ में आ रही है कि नहीं? कर्जा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है हमारे ऊपर, हम चुका ही नहीं पा रहे हैं। अगर आपने कहीं से 2-1 लाख रुपए ले रखे हैं और वो बढ़ता जाए तो कितनी चिंता हो जाती है दिन रात का। और इस कर्जे का ध्यान ही नहीं है। कितना बढ़ाओगे आखिर? ये भी थोड़ा थोड़ा उतारते चलो, हर सांस में उतारते चलो। तुम्हारे ही हाथ में है उनका कर्जा उतारना, है ना? तो आज हम तुमसे यही वायदा लेके जाएंगे कि भगवान का सुमिरन करो, भगवान की याद करो, अच्छी बातें बनाए रखो, बुरी बातों को छोड़ते जाओ। क्योंकि बुरी बातें केवल मनुष्य जन्म में छूट सकती हैं और किसी जन्म में नहीं छूट सकती। कोई कुत्ते से कह दो कि बिल्ली जैसा बोल सकता है? जबकि मनुष्य तो कुत्ते जैसा भी है, बिल्ली जैसा भी है ना? भूत प्रेत भी सब कुछ है। तो जो मनुष्य में गलत चीज़ें आ गई हैं नीचे की योनियों में घूमते घूमते जो ले आए हैं हम, वो सब यहीं थूक दो और अच्छी चीज़ों को संवारते चले जाओ। धन्य हो जाओगे, सच कह रहे हैं हम। धन्य हो जाओगे तुम मनुष्य रहते। कितने ऊंचे हो जाओगे तुम नहीं जानते। करना शुरू कर दो, खूब आनंद लो, और जब जब बुलाओगे गुरु माँ को, बिल्कुल हाजिर तुम्हारे ही लिए बैठी है ना? जब कभी इच्छा हो सुनने का, कुछ आज अच्छा लगा हो, कुछ ऐसा लगा हो कि हमने अच्छा करा बुला के, तो बार बार बुला सकते हो। और नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, है ना? बुरा लगा हो तो भी हम राजी हैं, तो भी तुम उधर आओगे ना तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय।